Namaste, welcome to Creative Fashion. First of all, thanks to my all subscribers to your love and support. हमारे चैनल के वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहे, इसीलिए सबसे पहले हमारे वीडियो के नीचे दिखाए गए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ ही में पास के बेल के बटन पर क्लिक कीजिएगा ताकि वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। नमस्ते, आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे 44 इंच फुल बस्ट कटोरी ब्लाउज कटिंग, सिंगल कटोरी ब्लाउज कटिंग हम देखेंगे। तो यहाँ पर मेजरमेंट्स देखेंगे। फुल लेंथ है 15.5 इंच, तो ये सिलाई मार्जिन के साथ 15.5 इंच यहाँ पर मैंने लिख दी है। चेस्ट है 41 इंच यानी 41 इंच, फुल बस्ट है 44 इंच, वेस्ट यानी कि कमर है 37 इंच, एपेक्स पॉइंट है 11.5 इंच, ये 11.5 इंच सिलाई मार्जिन के साथ है। बैक नेक यानी पीछे का गला है 9 इंच, आगे का गला फ्रंट नेक है 6.5 इंच, शोल्डर यानी कि कंधा है हमारा 5.5 इंच, आर्म होल यानी तीरा है 5.5 इंच और आर्म होल राउंड है 18 इंच। तो इस मेजरमेंट के अनुसार हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर कार्ड शीट को फोल्ड करके लिया है। अब लेंगे हम लेंथ, जो कि लेंथ हमारी तैयार 15 इंच है, तो यहाँ पर हम 15.5 इंच लेंगे। तो 15.5 यानी 15.5 इंच पर मैंने मार्किंग करके लाइन ड्रॉ कर दी। अब लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट 5.5 इंच यानी कि 5.5 इंच हमने शोल्डर लिया है, क्योंकि बैक नेक हमारा 9 इंच यानी डीप है। यहाँ पर आर्म होल का मेजरमेंट लेंगे 5.5 इंच यानी 5.5 इंच। अब यहाँ पर आएगा हमारा चेस्ट का 1/4, चेस्ट है हमारी 41 इंच यानी 41 इंच, उसका चौथा हिस्सा यानी 41 का 1/4 करते हैं तो वो होता है 10.25 इंच यानी 10.25 इंच। मैंने यहाँ पर 10.25 इंच पर मार्किंग किया। अगर आप 1/4 इंच यानी 1/4 इंच लूजिंग रखना चाहते हो तो रख सकते हो। यहाँ पर हमें कमर का चौथा हिस्सा प्लस उसमें 1 इंच डार्ट का ऐड करके मार्किंग करना है। कमर है 37 इंच और उसका चौथा हिस्सा आता है 9.25 इंच प्लस 1 इंच डार्ट का, तो 10.25 इंच पर हमने वेस्ट की ओर मार्किंग किया और ये लाइन ऊपर की तरफ ज्वाइंट कर दी। अब यहाँ पर हम लेंगे शोल्डर स्ट्रिप यानी शोल्डर की पट्टी, जो कि हम तैयार स्टिच करके हमारी होती है 2.5 इंच यानी 2.5 इंच, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और 3 इंच पर मार्किंग करेंगे। अब लेंगे पीछे का गला, जो कि 9 इंच पर हमने यहाँ पर पीछे के गले का मार्किंग किया। नीचे की तरफ 3 इंच ले लीजिएगा और लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। अब ये लाइन ऊपर की तरफ ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया हमारा पीछे का गला। थोड़ा सा बाहर की तरफ से भी आप शेप दे सकते हो। अब करेंगे हम आर्म होल का मार्किंग यानी तीरे का मार्किंग। तो इस तरह से हमें सेंटर निकालना है और 1 इंच अंदर की तरफ लेना है और ये लाइन ऊपर की तरफ ज्वाइंट करनी है। अब इस लाइन से होके तिरछा 1/2 इंच लेंगे यानी आधा इंच तिरछा लेंगे और बैक के आर्म होल का यानी तीरे का शेप देंगे। नीचे की तरफ डार्ट का मार्किंग करेंगे। यहां से यहां कितना है देखो, उसका इस तरह से सेंटर निकालो जिस तरह से वीडियो में दिखाया है और 1/2 इंच अंदर की तरफ मार्किंग करो। ऊपर की तरफ आप 4.5 या 4.25 इंच तक इस लाइन को लेके जाओ। मैं यहाँ पर 4.25 इंच तक इसकी लंबाई रखूंगी और आधा इंच दोनों साइड में रखते हुए यहाँ पर लाइन खींच देंगे। ये हो गया हमारा डार्ट का मार्किंग। बाहर की तरफ 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखेंगे और लाइन खींचेंगे। आप यहाँ पर 2 इंच सिलाई मार्जिन रखना चाहते हो तो रख सकते हो। अब यहाँ पर हम आर्म होल का राउंड नापेंगे यानी तीरे का पूरा राउंड नापेंगे। तो हमें इस तरह से नापना है, टेप को इस तरह से खड़ा रखते हुए शेप के अनुसार नापेंगे। तो ये हमारा 8.5 इंच आ रहा है, लेकिन हमें जरूरत है 9 इंच राउंड की, क्योंकि हमारा पूरा राउंड है 18 इंच, उसका आधा होता है 9 इंच। तो ये 9 इंच करने के लिए हम आर्म होल को थोड़ा बढ़ाएंगे। ये मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ ताकि अगर आपका आर्म होल का जो राउंड है, किसी का 20 इंच होता है, किसी का 18, किसी का 19, अपने अपने बॉडी साइज अनुसार, तो आपको इस तरह से अगर ये राउंड
नापना है और अगर कम ज़्यादा होता है तो इस तरह से आपको ये ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लेकर इसको एडजस्ट करना है। तो अब हम फिर से इसको नापेंगे क्योंकि हमने इसको बढ़ाकर ले लिया है। अब ये हमारा 9 इंच बराबर से आ रहा है। इस प्रकार आपको आर्म होल के अनुसार इसकी लंबाई बढ़ानी है। यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों पैटर्न निकल आएंगे, यानी आगे का और पीछे का पल्ला। तो फिलहाल हम पीछे का जो पल्ला यानी बैक पैटर्न है उसके शेप के अनुसार कट करेंगे, फिर बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग करेंगे और फिर फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो यहाँ फोल्ड के ऊपर कट लगाएंगे तो फ्रंट और बैक दोनों अलग अलग हो जाएंगे। नीचे की तरफ फ्रंट का पैटर्न रखना है और ऊपर की तरफ बैक का पैटर्न रखना है। और यहाँ पर जो हमारी शोल्डर की पट्टी का मार्किंग है वो नीचे की तरफ भी करके लेंगे इस तरह से। यहाँ पर सिलाई मार्जिन का मार्किंग करेंगे, नीचे की तरफ भी करेंगे। अब बैक पैटर्न को निकाल देंगे। यहाँ पर लाइन खींच देंगे, सिलाई मार्जिन लाइन, और यहाँ पर लेंगे नेक। तो आगे का गला है हमारा 6.5 इंच। यहाँ नीचे की तरफ विड्थ रखिएगा 2.25 इंच या 3 इंच, और ये मार्किंग ऊपर की तरफ जॉइंट करेंगे। यहाँ पर आगे के गले का शेप देंगे। अब गले की साइड से 5.5 इंच पर मार्किंग करेंगे क्योंकि हमारा शोल्डर 5.5 इंच है, और वहां से सीधा ऊपर की तरफ आर्म होल की लाइन खींचेंगे। यहाँ पर आगे का जो आर्म होल है उसका शेप देना है। तो कोने से होते हुए 1.25 इंच तिरछा लेंगे और मार्किंग करेंगे, और आगे के आर्म होल का यानी आगे के तिरे का शेप देंगे इस प्रकार। अब नीचे से होके हम 3.25 इंच पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर हमारी योक पट्टी निकालेंगे। इस साइड में भी 3.25 इंच पर मार्किंग किया। ये सीधी लाइन जोड़ देंगे। 1 इंच ऊपर की तरफ लेंगे नेक की साइड में, और इस तरह से तिरछा शेप देंगे योक पट्टी के लिए। ये तैयार हो गई योक पट्टी। ऊपर से 11.5 इंच पर एपेक्स पॉइंट का मार्किंग करेंगे। ये एपेक्स पॉइंट का मार्किंग जो है ये हमने चार्ट अनुसार लिया हुआ है। आप अपने बॉडी के ऊपर अगर मेजर करते हो एपेक्स पॉइंट तो जितना भी आता है उसमें 1/2 इंच मिला के मार्किंग कीजिएगा। अब हमें यहाँ पर A to B का मार्किंग करना है। यहाँ पर मैंने A पॉइंट दिया, अब P पॉइंट हमारा 3.5 इंच पर आएगा। ये मैंने कटोरी ब्लाउज कटिंग चार्ट में दिया हुआ है कि ये अपने चेस्ट साइज अनुसार कितना लेना होता है। अब यहाँ से ऊपर की तरफ लाइन खींच देंगे। यहाँ पर गले की साइड में हम नेक की लाइन के ऊपर 5.25 इंच पर मार्किंग करेंगे, और ये लाइन आगे की तरफ ज्वाइंट करेंगे। तो दोनों लाइन जहां पर मिलते हैं वहां पर एक पॉइंट होगा और उसे हम C कहेंगे। अब C पॉइंट से होके आगे की तरफ हमें 2 इंच तक नापना है और एक पॉइंट बनाना है। ये हमारे चार्ट में मैंने C to D पॉइंट लिखा हुआ है कितना लेना है। तो हमने यहाँ पर 2 इंच लिया। अब एपेक्स पॉइंट की लाइन से होते हुए और ऊपर के पॉइंट से होते हुए हम इस तरह से कटोरी का राउंड शेप देंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट का पूरा पैटर्न रेडी। अब इसको हम कट कर देंगे। आर्म होल की साइड से कट किया, नेक की साइड से कट किया, 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, इस तरह से हमने तीनों पार्ट को नंबर दे दिए। नीचे की तरफ का योक पट्टी हमने कट कर दिया, कटोरी वाला हिस्सा भी कट किया, और ये तीनों अलग हो चुके हैं। यहाँ पर ये हमारा बैक का जो नेक है जो हमने कट नहीं किया था, तो हमें ये कट करके लेना है। तो ये मैं कट कर देती हूँ। इस तरह से हमारा बैक और फ्रंट के तीनों पैटर्न कट हो चुके।
अब बारी आती है कटोरी को बढ़ाने की, यानी कटोरी को एक्सटेंड करना है। तो 1 नंबर और 3 नंबर पार्ट साइड में रख देंगे और 2 नंबर पार्ट लेंगे। इस 2 नंबर पार्ट को दूसरे पेपर के ऊपर रखिएगा और जैसा 2 नंबर का पार्ट है बिल्कुल उसी तरह से उसको ड्रॉ कर देना है। ये एपेक्स पॉइंट की लाइन का भी मार्किंग कर देना है। अब इसको निकाल देंगे और सबसे पहले एपेक्स पॉइंट की लाइन को खींच देंगे। लाइन को खींचने के बाद कटोरी देखिएगा कितनी है, बेसिक कटोरी तो ये है 7 इंच। अब हमें ये कटोरी बढ़ानी है, तो कितनी बढ़ानी है, तो ये मैंने चार्ट में दिया है कि आपका जितना भी फुल बस्ट होता है उसका आपको 5वां हिस्सा लेना होता है। तो फुल बस्ट है हमारा 44 इंच और उसका 5वां हिस्सा होता है 9 इंच। तो बेसिक कटोरी है 7 इंच की और एक्सटेंडेड कटोरी हमें करनी है 9 इंच की। तो इसका मतलब हमें ये कटोरी बढ़ानी है 2 इंच और बेसिक कटोरी है 7 इंच और बढ़ाकर करनी है 9 इंच। तो दोनों साइड में 1-1 इंच बढ़ाएंगे। इस साइड में 1 इंच बढ़ाएंगे और इस साइड में भी 1 इंच बढ़ाएंगे। अब ये पूरी हो जाती है 9 इंच इसकी चौड़ाई। बेसिक कटोरी को यहाँ पर इस तरह से रखना है, ऊपर की तरफ उंगली रखेंगे और नीचे की तरफ कटोरी को इस तरह से फैलाना है जहां तक निशान बनाया है और उस निशान के ऊपर से शेप निकाल देना है और नीचे की तरफ भी मार्किंग करना है, साथ में एपेक्स पॉइंट लाइन का भी मार्किंग करना है। फिर से जैसी कटोरी है पहली वाली वहां पर रख देंगे। अब इस साइड में ऊपर की तरफ उंगली रखेंगे और नीचे की तरफ कटोरी को फैलाएंगे जहां तक हमने मार्किंग किया है और इस तरह से शेप निकाल देंगे। यहां पर भी एपेक्स पॉइंट लाइन का मार्किंग करेंगे और कटोरी को निकाल देंगे। अब ये जो मार्किंग है और ये वाला मार्किंग, इन दोनों की लाइन खींच देंगे क्योंकि ये हमारी नई एपेक्स पॉइंट लाइन बन जाती है इस तरह से। अब इस एपेक्स पॉइंट लाइन के ऊपर यहां से यहां हमने 4.5 इंच लिया क्योंकि हमारा फुल बस्ट है 44 इंच, उसका 10वां हिस्सा करते हैं हम तो ये 4.5 इंच हो जाता है। अब जहां पर 4.5 इंच का मार्किंग आया है वहां से लाइन सीधा नीचे खींच देनी है और यहाँ पर हमारा बराबर से 90 अंश का कोण बन जाना चाहिए, यानी ये लाइन सीधी नीचे की तरफ जाएगी। यहाँ पर हम 1.25 इंच नीचे लेंगे, मार्किंग करेंगे। इस मार्किंग से होते हुए हमें कटोरी का शेप देना है। यहाँ से इस तरह से देखो, मैंने सेंटर से होते हुए इस साइड तक इस तरह से हल्के हाथ से आप कर्व शेप दे दीजिएगा। बिल्कुल फ्री हैंड से हमें यहाँ पर शेप देना है नीचे की तरफ, या फिर आपके पास अगर आर्म होल कर्व है तो उसकी मदद से भी आप शेप दे सकते हो। तो ये नीचे की तरफ एकदम आसान है कर्व देना, ये हमने कर्व दे दिया। अब यहाँ पर डार्ट विड्थ लेंगे 2 इंच, यानी 2-2 इंच हम इस डार्ट की चौड़ाई लेंगे दोनों तरफ और मार्किंग करेंगे। अब यहाँ से यहाँ लाइन खींचेंगे, ये हो गए हमारे डार्ट की रेखा। इस तरह से दोनों तरफ हमने लाइन निकाल दी। अब यहाँ पर एक बहुत जरूरी चीज है, सबसे पहले हम यहाँ पर डार्ट की जो लंबाई है, दोनों तरफ की जो लाइंस है वो दोनों सेम होनी चाहिए। तो नेक की साइड की जो लाइन है वो सबसे पहले नापेंगे, तो ये है 3.25 इंच। अब इस साइड की लाइन को भी हमें 3.25 इंच ही करना है, तो 3.25 इंच पर मैं बराबर से यहाँ पर मार्किंग कर दूंगी और जो नीचे की तरफ जो है वो हमारा एक्स्ट्रा हो गया है। तो यहाँ से होते हुए ये लाइन यहाँ इस तरह से मिला देंगे आगे की तरफ और हमारा कटिंग भी इसी लाइन से होते हुए करेंगे। अब यहाँ पर
डार्ट के लिए सिलाई मार्जिन लेंगे 1/2 इंच अंदर की तरफ और इस तरह से ये लाइन ऊपर की तरफ निकाल देंगे। सेम उसी तरह से इस साइड में भी मार्जिन ले लेंगे, दोनों साइड में सेम मार्जिन रखते हुए लाइन खींचेंगे। अब इस तैयार कटोरी को हम कट कर देंगे। अब आप यहाँ पर आपको अगर डार्ट की चौड़ाई यानी डार्ट विड्थ का कैलकुलेशन समझ में नहीं आया है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिएगा, मैंने वहां पर डिटेल्स के साथ बताया है। अगर आपकी जो कमर है वो कम जाता है तो उसके अनुसार यहाँ पर डार्ट की चौड़ाई भी कम ज्यादा होगी, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डिटेल के साथ बताया है। यहाँ पर मैंने इस कटोरी को इस तरह से सेंटर में फोल्ड किया, ये बराबर से मिलाते हुए मैंने फोल्ड किया। जब आप इस कटोरी को फोल्ड करते हो तो उस समय ये वाली जो साइड है नेक की वो 1 इंच ऊपर की तरफ होनी चाहिए। देखिए 1 इंच यहाँ पर इस तरह से ऊपर की तरफ रहेगी, तब जाके ये हमारी कटोरी सही है, हम कंफर्म करेंगे। अब इस मार्जिन के ऊपर मैंने इसको फोल्ड किया, यानी कि वहां पर हमें स्टिच लगानी है और इस तरह से ये हमारा पफ कटोरी का तैयार हो जाएगा। अब इस कटोरी का और एक पार्ट हमें चेक करना है, नीचे वाला। तो देखो यहां से यहां तक हमें चेक करना है, ये है हमारा 3.25 इंच। अब दूसरी साइड का भी चेक करते हैं, इस साइड का भी सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए चेक करेंगे तो ये है 3.25 इंच। और अगर दोनों हम मिलाते हैं तो 3.25 और 3.25 दोनों मिलाएंगे तो 6 इंच हो जाता है। अब लेते हैं बेसिक कटोरी। बेसिक कटोरी का नीचे का पार्ट चेक कीजिएगा, ये है 7 इंच। इसका मतलब हमारी कटोरी बराबर से आ चुकी है, क्योंकि हमारी जो एक्सटेंडेड कटोरी है उसका नीचे का पार्ट हमेशा बेसिक कटोरी के नीचे के पार्ट से 1 इंच कम होना चाहिए। अब हम करेंगे स्लीव का कटिंग। स्लीव कटिंग के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर फोल्ड करके पेपर लिया है। लंबाई आप जितनी चाहे रखना चाहते हो उससे 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखिएगा। मैंने यहाँ पर 6.5 इंच रखी है, क्योंकि 5 इंच मेरी लंबाई होगी। 3.25 इंच हम इसकी कैप हाइट लेंगे। यहाँ पर मैंने 3.25 इंच पर मार्किंग किया। अब जहां पर कैप हाइट की पॉइंट मैंने लगाया है वहां पर इस तरह से एक लाइन खींच देंगे आगे की तरफ। अब जहां पर हमारे लंबाई का मार्किंग आया है वहां से कैप हाइट की जो हमने लाइन खींची है वहां तक 9 इंच नापेंगे। ये 9 इंच क्यों नापा? क्योंकि हमारा आर्म होल राउंड है 18 इंच, तो उसका आधा होता है 9 इंच। अगर आपका आर्म होल राउंड 19 इंच है तो आप 9.5 इंच तक नापिएगा। अगर आर्म होल राउंड आपका 20 इंच है तो आप 10 इंच तक तिरछा नापिएगा और वहां पर इस तरह से लाइन बना दीजिएगा। 1.5 इंच बाहर की तरफ सिलाई मार्जिन की लाइन खींच देंगे। जितना सिलाई मार्जिन ब्लाउज में लिया है उतना ही स्लीव में भी लेना है। यहाँ पर तिरछी लाइन खींचेंगे। अब यहाँ से यहाँ जितना भी है उसका हाफ करेंगे, यानी सेंटर पॉइंट निकालेंगे। आधा इंच ऊपर की तरफ लेंगे, यहाँ से यहाँ सीधी लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट से होके ऊपर तक इस तरह से हल्का सा कर्व शेप देंगे। तो ये हो गया बैक आर्म होल का शेप स्लीव का। अब देंगे फ्रंट आर्म होल का शेप, यानी आगे का आर्म होल का शेप। तो ये किस तरह से शेप देना होता है ये पूरी डिटेल के साथ हमारे स्लीव कटिंग के वीडियो में मैंने बताया है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस तरह से आगे की तरफ हल्का सा ऊपर की तरफ लाइन इस तरह से बढ़ानी है। अब नीचे की तरफ जितना भी आपका स्लीव राउंड है उसका हाफ कीजिएगा और वहां पर मार्किंग कीजिएगा और उसके बाहर 1.5 इंच ले लीजिएगा और इस तरह से ये लाइन आगे की तरफ बढ़ा दीजिएगा। ये आर्म राउंड जो होता है नीचे की तरफ का वो कम ज्यादा हो सकता है। अब इसको हम कट कर देंगे। ये स्लीव जिस तरह से हमने कागज के ऊपर कट की है सेम उसी तरह से आपको कपड़े के ऊपर रखकर कट करनी है। कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। इसको हम अब साइड में रख देते हैं। अब मैं एक एक पार्ट करके आपको बताऊंगी कि ये
कपड़े के ऊपर किस तरह से कटिंग करना है। अब ये जो कटोरी है, देखो इस साइड में आपको बाहर की तरफ 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ले लीजिएगा और ड्रॉ कर दीजिएगा कपड़े के ऊपर। नीचे की तरफ भी आप सिलाई मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, इस तरफ भी और इस तरफ भी आपको एक्स्ट्रा लेना है। तो ये पूरी डिटेल के साथ हमारे कटोरी ब्लाउज की स्टिचिंग के वीडियो में मैंने बताया है कहां पर कितना सिलाई मार्जिन लेना है। कटोरी के इन चारों साइड में हमें सिलाई मार्जिन लेना है। अब ये जो 1 नंबर का पार्ट है, इसके यहाँ पर बाहर की तरफ इस तरह से सिलाई मार्जिन लेके कपड़े के ऊपर कटिंग कीजिएगा। नीचे की तरफ भी आपको सिलाई मार्जिन लेना है 1/2 इंच या 1/4 इंच, जितना आप सिलाई मार्जिन रखते हो उतना लेकर कट करना है। बस दोनों साइड में ही सिलाई मार्जिन लेना है। अब लेते हैं 3 नंबर का पार्ट, जिसके नीचे की तरफ ही बस हमें सिलाई मार्जिन लेना है 1/2 इंच। अब ये बैक जैसा है वैसा ही कट करना है, बैक के पैटर्न में कहीं पर भी सिलाई मार्जिन नहीं लेना है। इस प्रकार हमारा ये पूरा कटिंग हो चुका है। कोई डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिए।